तो ये हमारा लेक्चर नंबर 23 है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इन थर्मल आइसोलेशन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि थर्मल आइसोलेशन क्या होती है। थर्मल आइसोलेशन द सिस्टम विच नीदर लूजेस नॉर गेन्स हीट इज़ ड्यूरिंग ऑपरेशन इज़ कॉल्ड इन थर्मल आइसोलेशन। कोई भी सिस्टम है ना तो वो कोई काम के दौरान ना तो वो हीट जज़ब करता है ना वो खारिज करता है, बल्कि क्या है उसकी हीट कांस्टेंट रहती है, नो चेंज। तो इसको हम कह सकते हैं थर्मल आइसोलेशन की हालत में। और इस तरह के प्रोसेस को ना हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर एक पिस्टन है। अब इसमें हमारे पास एक कोई गैस फिल्ड है। अब हम क्या करते हैं, इस कंटेनर की जो वॉल्स हैं ना उन्हें इस तरह बनाते हैं कि वो ना तो हीट जज़ब होने दे ना तो हीट खारिज होने दे। इसमें क्या होता है, हीट से मुराद एनर्जी के कह लें कि ना तो एनर्जी इसको दी जा रही है ना इसे एनर्जी ली जा रही है, तो एनर्जी क्या होगी, कंजर्व रहेगी। जब हमने बात की थी आइसोथर्मल प्रोसेस, उसमें हीट एंटर भी हो सकती थी और हीट जज़ब भी हो सकती थी। उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट था, हीट नहीं। इसमें हमारे पास टेम्परेचर वेरी कर सकता है लेकिन हीट नहीं। हीट को आप एनर्जी समझें, इसमें हम एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों में ज़रा डिफरेंस है कि आइसोथर्मल प्रोसेस और थर्मल आइसोलेशन दोनों में फ़र्क है। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारे पास हीट चेंज हो सकती है लेकिन टेम्परेचर नहीं, और थर्मल आइसोलेशन में हमारे पास हीट चेंज नहीं होती, ना तो एंटर होती है ना ही इमिट होती है, और इसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, इस गैस को हम ना एक्सपैंड करवाते हैं। लेट्स सपोज वो एक्सपैंड करता है अपने ही प्रेशर वगैरह, इस एक्सपैंड करवाते हैं, इसको कंप्रेस करवाते हैं। तो वर्क डन हमने करवाना है गैस के ऊपर, ठीक है। और थर्मल आइसोलेशन की हालत में कोई गैस के ऊपर जब काम होता है तो वो जिस पाथ से हम उसको काम करवाते हैं उसको हम एडियाबैट कहते हैं। Now, as we know, work done on an ideal gas, हमने पढ़ा था वो क्या था, वर्क डन बराबर था माइनस वी आई वी एफ पी डी वी, ठीक है। अब हमने पढ़ा था बॉयल्स लॉ, बाय बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो इससे हम एक स्पेशल केस निकालेंगे, क्या, पी वी गैमा के। अब इसमें गैमा क्या है हमारे पास, वेयर गैमा क्या है, इसमें ये रेशो है किसके दरमियान, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नाउ इधर से हम निकालेंगे P की वैल्यू। तो P की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी K ओवर V की पावर गैमा। अब हम ये वैल्यू P की प्लग इन करेंगे इस वैल्यू के अंदर, तो आ जाएगा हमारे पास वर्क डन कितना, माइनस वी एफ वी आई वी एफ। तो ये आ जाएगा P की जगह K ओवर V की पावर गैमा इंटू डी वी। K क्या है हमारा इसमें, कांस्टेंट है।
तो वो बाहर आ जाएगा माइनस के वी आई वी एफ, ये आ जाएगा 1/v की पावर गैमा। तो मैं इसको अगर ऊपर ले जाऊंगा तो पावर माइनस हो जाएगी, ये आ गया। नाउ हम क्या करेंगे, हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद है तो इसके हिसाब से इंटीग्रेशन के फर्स्ट रूल के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल आ जाएगा हमारे पास v की पावर माइनस गैमा प्लस 1 ओवर माइनस गैमा प्लस 1 वी आई वी एफ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिमिट्स प्लग इन कर देंगे तो ये बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है ना, तो ये आ जाएगा माइनस के ओवर, मैं 1 माइनस गैमा लिख लेता हूँ, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी 1 माइनस गैमा, अब वी एफ माइनस वी आई 1 माइनस गैमा, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं अलग-अलग करके लिख लेता हूँ और इस के को मैं अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो ये बाहर आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 माइनस गैमा, अंदर आ जाएगा हमारे पास के वी एफ 1 माइनस गैमा माइनस के वी आई 1 माइनस गैमा। मैंने इस स्टेप में सिर्फ क्या किया है, के को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। अब हम इधर से अगर बॉयज़ लॉ अगर हम लेते हैं तो इसमें हमारे पास लेट सपोज फॉर हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, यानी तो उसका इनिशियल प्रेशर, गैस का इनिशियल प्रेशर पी आई है, इनिशियल वॉल्यूम वी आई है, तो वो भी के बराबर होगा। सिमिलरली अगर फाइनल प्रेशर पी एफ है, फाइनल वॉल्यूम वी एफ है, तो वो भी के बराबर है, कांस्टेंट है। तो मैं इस के में फाइनल वैल्यू की वैल्यू प्लग इन करूँगा, इस वाले में मैं इनिशियल वाले की, तो वो आ जाएगा -1 ओवर 1 माइनस गैमा। अब इसमें हम प्लग इन करेंगे फाइनल वाली वैल्यू, तो इसमें हम प्लग इन करेंगे फाइनल वाले की वैल्यू, वो आएगी पी आई और पी एफ वी एफ की पावर गैमा। अब इस वाले की ना पावर को मैं ना अलग-अलग करके लिख लूँगा, तो आ जाएगा हमारे पास वी एफ की 1 इंटू वी एफ की माइनस गैमा माइनस, इसमें अब के की इनिशियल वाली वैल्यू, तो आ जाएगी पी आई वी आई की पावर गैमा। अब ये वाली को मैं इसी तरह तोड़ के लिख लूँगा, तो ये आ जाएगा वी आई की पावर 1, मैं ना भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू वी आई की पावर गैमा और माइनस गैमा। तो इसमें हमारे पास ये वी एफ की पावर प्लस गैमा वी एफ की पावर माइनस गैमा से कट गया। सिमिलरली इधर वी आई की पावर गैमा और वी आई की पावर माइनस गैमा कट गए, तो हमारे पास आ गया W इज़ इक्वल्स टू -1 ओवर 1 माइनस गैमा इंटू पी एफ वी एफ माइनस पी आई वी आई। अब हमने पढ़ा था बाय आइडियल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस लॉ, तो पी वी इज़ इक्वल्स टू हमने पढ़ा था एन आर टी के बराबर होता है। तो इनिशियल के लिए हमारे पास हो जाएगा पी आई वी आई इज इक्वल्स टू एन कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोलार भी कांस्टेंट रहता है तो टी आई। सिमिलरली पी एफ वी एफ एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है और टी एफ हो जाएगा। तो इधर मैं वैल्यूज़ में प्लग इन करूँगा, तो हमारे पास आ जाएगी वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू -1 ओवर 1 माइनस गैमा इंटू आ जाएगा हमारे पास एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई। मैंने बस ये पी एफ और वी एफ की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लगा दी और पी आई वी आई की जगह मैंने उसकी ये वाली वैल्यू लगा दी। नाउ इसमें एन और आर दोनों कांस्टेंट और दोनों में कॉमन भी है, तो मैं क्या करूँगा, इसका कॉमन निकाल लूँगा बाहर, तो वो आ जाएगा हमारे पास -NR/1 माइनस गैमा इंटू टी एफ माइनस टी आई।
तो ये हमारी होगी वर्क डन की वैल्यू, हमारा फाइनल रिलेशन है वर्क डन इन थर्मल आइसोलेशन। अब इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या सीन होता है इसका? तो एक्सपेंशन में इनिशियल वॉल्यूम कम होगा फाइनल वॉल्यूम से और वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। अब इसमें आपने ज़रा एक चीज़ याद रखनी है। अब चूँकि इसमें ना तो हीट क्या है एंटर होगी, ना ही हीट लीव करेगी इसमें से, तो इसकी हीट तो सेम है लेकिन इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, यानी जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कम होगा इनिशियल टेम्परेचर से, क्योंकि हीट ना एंटर कर सकते हैं ना हम इसमें से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास केस होगा क्या, कंप्रेस। कंप्रेशन में क्या होगा हमारे पास, बिल्कुल इसके आप जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, हीट उतनी ही है लेकिन हमने उसको कंप्रेस कर दिया तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा लगेगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास फाइनल वॉल्यूम कम हो जाएगा इनिशियल वॉल्यूम से। वर्क डन हमारा क्या नाम है नेगेटिव होगा और फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा वर्क डन ऑन एन आइडियल गैस इन थर्मल आइसोलेशन, और इसको आप एडियाबैटिक प्रोसेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कुछ समझ लगी होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।